बारी है आपकी 5.3 एक्सरसाइज की। इसमें आपको सम ऑफ सीरीज निकालना होगा। 5.2 में आपने क्या निकाला, nth टर्म निकाली थी। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ सीरीज निकालना है। इसमें आपके पास दो फार्मूलेज होंगे। जब आपके पास लास्ट टर्म होगी तो आप ये एल वाला फार्मूला लगाओगे, जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं होगी तो ये लगाओगे। एक और डिफरेंस है डी का, इसमें डी है हमारे पास, तो जब डी होगा ये वाला फार्मूला आ जाएगा, डी नहीं होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो ठीक है, सम करके देखते हैं। ये हमारे पास एक एपी है, सम फाइंड करना है इस एपी का 2 10 टर्म्स। इस एपी में ए है 2, डी है 7 - 2 5, 10 टर्म्स यानी एन है 10। ठीक है जी, एस एन लगा के देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। एस एन के फॉर्मूले में एक तो लास्ट टर्म हमें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला तो पक्का ही नहीं आ रहा। यहाँ पर एन चाहिए है, ए चाहिए है, डी चाहिए है। ठीक है जी, तीन चीज़ें चाहिए थी, वो तीनों हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे। एस 10 इज़ n/2, 10/2 इज़ 5, 2a इज़ 4 प्लस n-1 यानी 9, और d क्या आएगा 5। 4 + 9 5 = 45, 5 4 + 45 आ गया 49, 5 9 = 45, 5 4 = 20 + 4 245, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला सम देखें। वैसे ना एपी कॉमास डाल के होती है, सीक्वेंस है ये, इसका हेडिंग ये है नहीं, मैंने आपको इसी के अंदर लिख के बता दिया। वैसे इसका हेडिंग आएगा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम एपी नहीं बोलेंगे बिकॉज इसमें कॉमास नहीं लगे हुए, तो चलो इसको एपी मान के चलते हैं कि हमने वैसे किया है। a = -5, d क्या आएगा, सेकेंड टर्म में -8, माइनस करेंगे -5 प्लस हो जाएगा -3, डी आ गया। एल है हमारे पास -230, क्योंकि वो लास्ट टर्म है। अब ये अगर फॉर्मूला देखो आप, तो एक चीज़ इसमें मिसिंग है, एन नहीं है हमारे पास, और एक दूसरी चीज़ कि डी है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एन नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूले नहीं लग रहे जब तक हमारे पास एन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ए एन मान के चलेंगे, बिकॉज 5.2 में हमने किया था, जब हमें पता ना हो कि वो टर्म कितने नंबर पर आ रही है, तो हम उसको ए एन मान लेते हैं और एन फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला लगा करके। ए + n-1, डी आ जाएगा -3, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो -2 2 5 आ जाएगा, -3 डिवाइड होगा इक्वल्स n-1, 3 7 = 21 और 3 5 = 15, +1 होगा, n आ जाएगा 76। ठीक है, अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ये लगा लेते हैं n/2 दैट इज़ 76/2, a आ गया -5, l आ जाएगा -230, 2 1 = 2 3 = 6, 2 8 = 16, -235, मल्टीप्लाई करेंगे 235 × 30, 8 8 5 = 40, 8 3 = 24, 2 = 16 18, 3 5 = 15, 3 3 9 10, 3 2 = 6 7, 0 12 9 8, -8920। अगर मैं गलत नहीं तो ये आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड sn। हमें a, d और an दिया है, हमें n और sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने दो फॉर्मूले कर रखे हैं। an का फॉर्मूला a + n-1 d, उसके बाद हमने sn का फॉर्मूला किया n/2 2a + n-1 d। इसके बाद
यहाँ पर हमें ए एन गिवन है, दैट मीन्स हम सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जिससे हमें एन मिल जाएगा। उसके बाद हम एन से और ए और डी जो हमें गिवन है वो यहाँ पर फिल करके एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए एन सबसे पहले निकालेंगे। ए एन है 50, उसके बाद ए है 5, देन एन हमें फाइंड करना है, डी इज़ 3, ये आ गया 5 + 3n - 3, 5 - 3 2 + 3n, यानी कि 50 = 2 + 3n, 50 - 2 48 = 3n, यानी कि कटिंग करने के बाद 48/3, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 18, 3 6 ज़ा 18, n = 16, ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू। एस एन फाइंड करेंगे। एस एन = n/2 यानी 16/2, 8 आ जाएगा। 2a, a इज़ 5, 2a क्या हो जाएगा 10 प्लस n - 1 यानी 15, d, व्हाट इज़ d, 3, 8 10 + 45, 8 55, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 44 आ गया। ये आपका एस एन है। नेक्स्ट हम करते हैं। a = 7, a 13 = 35, d और s 13 फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर a n और a 13 में, यानी अगर कंपेयर करें तो ये n की वैल्यू है, ये हमारे पास n है, यहाँ पर भी ये हमें n 13 मिल रहा है। ठीक है, अब a है, an है, n भी है और d फाइंड करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो d मिल जाएगा। लगाकर देखेंगे। an 35 = a + n - 1 यानी 12 और d हमें फाइंड करना है। 35 - 7 28 = 12d, कटिंग करेंगे। d 28/12, 2 14 ज़ा 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी d = 7/3, ये d की वैल्यू आ गई। उसके बाद s 13 फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे। s 13, n हो गया 13/2, 2a, a है 7 तो 2a हो गया 14, n - 1 यानी 12, d की वैल्यू में निकाली थी 7/3, 3 4 ज़ा 12, 13/12 14 + 4 7 ज़ा 28, 4 + 8 12, 1 + 2 3 + 1 4, 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 273 आपका आंसर है। आफ्टर दैट ये सम करेंगे। 8 12 37 दिया है, d 3 दिया है और a और s 12 फाइंड करना है। इसी के जैसा सेम सम है, यहाँ पर हमें n मिल रहा है, n आ गया 12। सबसे पहले a n का फॉर्मूला लगाएंगे। a 12 37 है, a की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। n - 1, n है 12 तो -1 11, d इज़ 3, 37 = a + 33, 37 - 33 इज़ 4, तो a = 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। और s 12 फाइंड करेंगे। अब 12/2 6, 2a, a इज़ 4 तो 2a हो गया 8, 2a + n - 1, n इज़ 12 - 1 11 और d इज़ 3, 6 8 + 33, 6 × 41, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गिवन a3 = 15, s10 = 125। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n डिफरेंट है, यहाँ पर n डिफरेंट है, यहाँ पर ये दोनों सेम है और ये वाला डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a3 = 15 है,
इसको खोल के लिख देते हैं। A3 यानी कि A प्लस 2D इक्वल्स 15 है। उसके बाद S10 इक्वल्स 125 यानी कि S10 क्या हो जाएगा 10/2 2A प्लस N10 है -1 9 D इक्वल्स 125 और हमें D और A10 फाइंड करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस से हमें जो मिलेगा वहाँ पर से हम D और A10 फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 2A प्लस 9 10 9D इक्वल्स यहाँ पर 5 डिवाइड हुआ, 5 2 ज़ा 10 2 रिमाइंडर 25 5 5 ज़ा 25 2A प्लस 9D। दो इक्वेशंस आ गई। एलिमिनेशन लगाएंगे, उसके लिए इस इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2A प्लस 9D ये वाली इक्वेशन, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2A प्लस 4D इक्वल्स 30 माइनस 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 साइन चेंज हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। 9 माइनस 4 5D 25 माइनस 30 -5 D इज -1 D आ गया। उसके बाद A10 फाइंड करना था हमें। व्हाट इज AN A प्लस 9D। तो A हमारे पास अभी नहीं है, हम कैसे निकालेंगे A, इस इक्वेशन में फिल करके देखेंगे। A प्लस 2D 2 इंटू -1 इज -2 इक्वल्स 15। दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। A इक्वल्स 17, तो यहाँ पर 17 आ गया। 9 व्हाट इज D -1 17 माइनस 9 दैट इज 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। D इक्वल्स 5 S9 इक्वल्स 75 फाइंड A एंड A9। यहाँ पर N सेम है तो N को हम 9 ले लेंगे। अगर तो N सभी में सेम होगा ना तो हम यहाँ पर अलग से N वो नंबर लिख सकते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 था, तो उसको आपको देख करके करना है कहाँ पर N क्या ले रहे हो आप। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस आ रही थी क्योंकि हम इनको खोल करके लिख रहे थे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। N9 आ गया। आफ्टर दैट इसको अगर हम खोल के लिखेंगे क्या आ जाएगा N/2। N है 9 यानी कि 9/2 2A प्लस N-1 यानी 8 और D क्या है 5 इक्वल्स 75। ठीक है, तो 9/2 2A प्लस 8 5 ज़ा 40 इक्वल्स 75। क्या बन जाएगा ये 9/2, दूसरी साइड ले जाएंगे इसे। 2A प्लस 40 इक्वल्स 75 इंटू 2/9। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, ये क्या बन जाएगा A प्लस 20 इक्वल्स 75 इंटू 2/9। 2 और ये 2 कैंसिल। उसके बाद 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 25, ये ऐसे ही आ जाएगा। A प्लस 20 इक्वल्स 25/3। 20 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। A इक्वल्स 25/3 माइनस 20। एलसीएम ले लेंगे। 25 माइनस 60 35। साइन माइनस का -35/3, ये आपका A आ गया। उसके बाद आपको A9 भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर ही मैं इसका फॉर्मूला लगा लेती हूँ। A9 क्या आ जाएगा A दैट इज -35/3 प्लस N-1 यानी 8 और D है 5, तो -35/3 प्लस 40, ये आ जाएगा आपके पास 120। एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 11 माइनस 3 8/3, ये आपका A9 आ गया। तो A हमारे पास आया -35/3। A इज -35/3। एक तो ये है आपका आंसर। दूसरा आपको बताना था A9 दैट इज 85/3। A9 85/3।
नेक्स्ट सम यहाँ पर हमें ए डी और एस एन दिया है और हमें फाइंड करना है एन और ए एन। तो दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, एक ए एन का है ए प्लस एन माइनस वन डी और एक है एस एन का फॉर्मूला एन ओवर टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर ए डी और एस एन गिवन है। अगर ये वाला फॉर्मूला देखें तो हमारे पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स नहीं है, और अगर ये वाला फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एस एन है, ए है और डी भी है, सिर्फ एन नहीं है। तो ये हम सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पर ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। एस एन आ गया 90, आफ्टर दैट एन नहीं है, एन बाई टू ऐसे ही आ जाएगा। टू ए इज़ टू टू ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन डी इज़ 8, 90 बाई टू, सॉरी एन बाई टू, 90 इक्वल्स एन बाई टू, 4 प्लस 8 एन माइनस 8, फिर से 90 इक्वल्स एन बाई टू। अब 4 माइनस 8 माइनस 4 यानी 8n माइनस 4। यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 8n में से भी और 4 में से भी। क्या आ जाएगा, n ओवर 2 इंटू 2 कॉमन निकाल कर 4n माइनस 2 बच जाएगा और ये कट हो जाएंगे। 90 इक्वल्स n 4n माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 इक्वल्स 4n स्क्वायर माइनस 2n, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है पूरी इक्वेशन में से, तो 45 बच गया यहाँ पे, 2n स्क्वायर बच गया यहाँ पे और माइनस n बच गया यहाँ पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स 0। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, n इक्वल्स, ये हम लगाया करते थे, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। माइनस बी, यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है माइनस 1, c इज़ माइनस 45, तो माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि 1, आफ्टर दैट अंडर रूट b स्क्वायर 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस 4ac, 4 a इज़ 2, c इज़ माइनस 45 ओवर 2a, a है 2 तो ओवर में आ गया 4, 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, 45 ज़ा 90 और 94 ज़ा 360 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस माइनस 361, 4, 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है, 1 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा या तो 1 प्लस 19 4 या फिर 1 माइनस 19 बाय 4। ये एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो इसे रिजेक्ट करेंगे बिकॉज हमें n क्या लेना होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक नेचुरल नंबर। तो हम ये वाला नंबर कंसिडर करेंगे। 1 प्लस 19 इज़ 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 5, तो n आ गया 5। इसके बाद हमें ए एन भी निकालना था, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स ए प्लस ए क्या है 2 प्लस n माइनस 1 डी, n is 5, n minus 1 is 4 and d is 8, 2 plus 32 that is 34, ये है आपका an। इसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे, इसमें हमारे पास a है, an है, sn है और n और d फाइंड करना है। यहाँ पर an भी गिवन है और sn भी गिवन है, मतलब जिस नंबर पर 62 आ रही है टर्म, उतने नंबर तक की सीरीज़ का सम 210 है। मान लीजिए n अगर 5 है तो a5 यानी कि फिफ्थ टर्म 62 है और s5 210 है, मतलब 5 टर्म्स तक का सम 210 है। जितने भी नंबर पर ये टर्म है वहाँ तक की सीरीज़ का सम 210 है, तो इसे हम इस सीरीज़ की लास्ट टर्म मान सकते हैं, तो हम इसे l ले लेंगे। और हमारे पास एक फॉर्मूला था s इक्वल्स n बाई 2 a प्लस l, इस फॉर्मूले में हम इसका यूज़ करेंगे। ये s आ गया, उसके बाद
n नहीं है हमारे पास, a इज़ 8 प्लस l इज़ 62, ये आ जाएगा 210 इक्वल्स n बाई 2 इंटू 70, कटिंग कर देंगे 35, n इक्वल्स 210 बाई 35, 7 5 ज़ा 7, 30 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 6 ज़ा n इक्वल्स 6, ये n आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है d, तो हम a n इस फॉर्मूला में लगाएंगे, a n equals a plus n minus 1 d, a is 8, n is 6 minus 1 5, d is missing, तो d ऐसे ही आ जाएगा। a n 62 था, 62 minus 8 54 equals 5 d, d equals 54 by 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ए एन डी और एस एन गिवन है हमें, और एन और ए फाइंड करना है। अगर हम ए एन वाला फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ए एन और डी, एन और ए मिसिंग है। और अगर एस एन का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर ये तीन टर्म्स हमें गिवन है, एक हमारे पास नहीं है, तो ये वाली हम यूज़ करेंगे जो हम प्रॉपरली सॉल्व कर पाएँ। तो एस एन आ जाएगा -14 इक्वल्स एन बाई 2, ये 2a ऐसे ही आ जाएगा, n माइनस 1 डी आ जाएगा 2, बट यहाँ पर भी n और a दो टर्म्स मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, ए एन को खोल के लिखेंगे और एस एन को खोल के लिखेंगे। ए एन इक्वल्स 4, यानी a प्लस एन माइनस 1 डी इज़ 2, ये 4 के बराबर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स 4, यानी a प्लस 2n, 2 यहाँ पर प्लस होगा, 6 आ जाएगा। और अगर ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो एस एन इज़ n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी यानी 2 इक्वल्स -14, तो यहाँ पर n बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 2 -14, यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है तो n यहाँ पर आ जाएगा, 2 इन सब से कैंसिल हो जाएगा, ये a आ गया, ये n आ गया, ये -1 आ गया, -14 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें, ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स -14। मान लो अगर यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिख दूँ तो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करके a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगी इन टर्म्स ऑफ n, a इक्वल्स 6 माइनस 2n, तो a आ गया 6 माइनस 2n इंटू n प्लस एन स्क्वायर माइनस n इक्वल्स -14, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स -14, 6n माइनस n, 5n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स -14। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक ही जगह पे लिखें तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 1 है, b -5 है, c -14 है, और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा n इक्वल्स -b यानी कि 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ -14 ओवर 2a, a इज़ 1 यानी 2 आ गया यहाँ पे। इसके बाद 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 इंटू 14, 4 4 ज़ा 64, 4 प्लस 1 4 प्लस 6 10 ओवर 2, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 1 0 4, दैट इज़ 9 2 1 129। एक मिनट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये 56 था, प्लस करके आएगा 5 प्लस 6 11, इसे यहाँ पे लिखते हैं, इसे छोड़ देते हैं, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 6 11,
6 + 2 8, 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, 5 + 9 14 ओवर 2 7, तो एक तो इसकी वैल्यू आ रही है 7, 5 - 9 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, दो वैल्यूज़ आ रही हैं जिसमें से हमें पॉजिटिव कंसिडर करनी है क्योंकि हम n जो है नेचुरल नंबर लेते हैं, दैट्स वाई n इज़ 7। इसके बाद हमें a भी फाइंड करना था, तो a हम यहाँ फाइंड करेंगे। a इक्वल्स 6 - 2 n इज़ 7, यानी 6 - 14 -8, तो a आ गया -8 और n आ गया 7। नेक्स्ट सम में a गिवन है, n गिवन है और s गिवन है, d फाइंड करना है। तो अगर s का फॉर्मूला देखें n/2 2a + n - 1 d, a n और s गिवन है, a n और s गिवन है, तो बस d तो मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे, s इज़ 192, n/2 n इज़ 8, 8/2 इज़ 4, 2a 2 × a यानी 2 × 3 दैट इज़ 6 प्लस n - 1, 8 - 1 इज़ 7 इंटू d हमें फाइंड करना है। 192, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 + 7d, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 48 - 6 = 7d, 8 - 6 is 2, 42 divided by 7 is d, that is 6, तो d = 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गिवन l = 28, s = 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स मतलब n = 9, ये s 144 का मतलब है कि ये 9 टर्म्स का सम 144 के बराबर है और हमें a फाइंड करना है। तो एस एन के फॉर्मूले में एक तो s हमारे पास है, n भी हमारे पास है, a नहीं है, और यहाँ पर l है तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करने वाले हैं, a + l। तो बस फिर l s और n है हमारे पास, बस a नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। s 144, n/2 यानी 9/2, a + l, a हमारे पास गिवन नहीं है, l इज़ 28, 144 × 2/9, a + 28, यहाँ पर 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 16 × 2 is 32, 32 equals a + 28, 32 - 28 that is 4, तो a = 4, ये हमारा आंसर है।